द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसको बनाते कैसे हैं वो आकर यहाँ पर देखते हैं। अगर एग्जाम में पास करना है तो इसको ध्यान से देखना होगा, तभी एक ही क्वेश्चन से आपको सारा द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। द्विघात समीकरण जब बोलेगा कि हाँ द्विघात सूत्र से बनाएं तब द्विघात सूत्र से बनाइएगा, गुणनखंड से बोलेगा तो गुणनखंड से बनाइएगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो जिससे मन है उससे बना दीजिए। सिर्फ बोलेगा एक्स का मान निकालिए या हल समुच्चय लिखिए, तब आपको द्विघात सूत्र से ही बना सकते हैं और गुणनखंड से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बोल दिए हैं हल करने, हल करना है, ठीक है, हल करें। तो इसको किसी भी चीज़ से बना दीजिए, चाहे तो गुणनखंड से बना दीजिए, चाहे तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का जोड़ लेना है। जोड़ का निशान है तो इसलिए हमको भिन्न का जोड़ लेना ही होगा। बट्टा में ना है तो हमको भिन्न का जोड़ लेना होगा। तो x गुने 4, ठीक है, x को भी लेना है, 4 को भी लेना है। और भी कोई संख्या रहेगा तो उसको भी गुना में ही लिखना है। 3 अंक के हो जाए, 4 अंक के हो जाए, कुछ भी हो सकता है। भिन्न का जोड़ आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेने का तरीका यही है कि जितना भी आपके बट्टा में है सबको ले लेना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम गुना भागा कुछ भी नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ x से x मिल रहा है, बोलिएगा हाँ मिल रहा है सर। काची बचा 4, 4 बचा ना, तो सीधे 4 से ऊपर से गुना कर देना है। 4 चौके 16, ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस है तो प्लस, 4 और 4 मिल गया ना। जो मिल जाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो 4 और 4 मिल गया, बचा क्या x, x को ऊपर से गुना करेंगे तो 2x², ठीक है, बराबर में 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे x वाला नहीं है, यहाँ पे x वाला है, तो जाहिर सी बात है जुटेगा नहीं। यहाँ पे एक ट्रिक या यहाँ पे जो एक बात है वो ध्यान में रखना है कि x² या x रहेगा तो सिंपल रहेगा, सिर्फ चर राशि, अचर राशि तो नहीं जोड़ेंगे। चर और अचर को कभी नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे x वाला है तो नहीं जुटेगा। हाँ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो यही कॉमन होता है। ठीक, प्लस है तो प्लस दे दिए। 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, सिर्फ x² बच गया, ठीक है। ब्रैकेट से इसको घेर देते हैं। x गुने 4 बराबर में है 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हुआ ना, 2x। अब यहाँ पे है x² प्लस में 8 बराबर 2x और 2 दूना 4x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं, सब ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, x वाला को इधर लेके चल आते हैं। x² माइनस में 4x प्लस में 8 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर द्विघात का शकल ले लिया है। द्विघात पहचानने के लिए कैसे पहचानते कैसे है कि हाँ ये द्विघात में है सर, तो x² अगर रहेगा तो द्विघात रहेगा। x पे 2 रहेगा ना, x पे पावर अगर 2 रहेगा तो द्विघात समझेंगे। x पे अगर 3 रहेगा तो त्रिघात समझेंगे, ठीक है। एक भी नहीं रहेगा तो रैखिक कहेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनमें से रैखिक समीकरण को पहचाने। तो रैखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे, जब किसी पे भी पावर ना रहे तो रैखिक हो गया। अगर किसी पे स्क्वायर रहेगा तो द्विघात हो गया, 3 गो रहेगा तो त्रिघात हो गया। कुछ लगन को यहाँ पे सोच रहा होगा कि 4 रहे सर, 4 वाला आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्लियर एकदम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आ जाते हैं, बना देते हैं आपको। गुणनखंड से नहीं बनेगा ये, ठीक है, फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। आ रहा है समझ में, चलिए समझ में आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया माइनस में 4, c हो गया 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे पहचाने सर, x² के साथ जो भी लगा रहे उसको हम लोग x समझते हैं, और x के साथ जो लगा रहता है उसको b समझते हैं, और जिसके साथ a b c d का कुछ भी लगा ना रहे, यानी कि उस जो जो अचर राशि रहता है जिसके साथ x भी ठीक है, तो उसको हम लोग सी समझते हैं। अब डायरेक्ट आ जाते हैं मूल वाला फार्मूला पे। मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2 है। पूरा में बट्टा खींचना है, याद रखिए, आधा अधूरा नहीं। आधा में कहानी खत्म हो जाएगा, एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो b कितना है, 4 है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस टकरा गया, सिर्फ प्लस हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 4 चौके 16 माइनस 4ac, तो 4 गुने a कितना है 1 है, c कितना है 8 है, 8 चौके 32, ठीक है। याद रखिए 32 आ गया, बट्टा में 2 है। अब यहाँ पे से 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 16 आ गया, बट्टा में एक जगह पे कितना था, 1 था ना, तो यही रह गया। अब यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर सॉल्व, खत्म कहानी। चूंकि रूट में जब माइनस में आ जाता है, रूट के अंदर माइनस में, तो उसका रूट निकलता ही नहीं है। तो यहीं पर आपका आंसर हो गया। एक बार चाहिए तो प्लस में लिख दीजिए ऐसे, 4 प्लस रूट में 16
माइनस में बट्टा में 2, एक बार माइनस में लिख देते हैं, रूट में -16 बट्टा में 2, यानी यहाँ पर एक बार प्लस में, एक बार यहाँ पे माइनस में। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो